मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर जब भी कोई मुसाफिर जाता है तो वो वापस कभी लौट कर नहीं आता है। और तभी उस जंगल में एक आदमी किसी क्रीचर से अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से भाग रहा होता है और तभी उसे एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। लेकिन वो आदमी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ता रहता है क्योंकि उसे कुछ दूरी पर सूरज की रोशनी दिखाई दे रही होती है और जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि ये रास्ता उसे सिर्फ इस जंगल में गोल गोल घुमा रहा है। और वो इससे डर कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन एक टहनी के टूटने की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है। और तभी मजीद हमें दिखाया जाता है कि कोई अनजान चीज उसे अपने साथ ले जाती है और बहुत ही बेरहमी से जान से मार देती है। इसके बाद सीन कट होकर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मीना होता है और वो एक पेट शॉप पर काम करती है। और जब वो अपनी शॉप पर होती है तभी उसका बॉस उसके पास आकर एक गोल्डन पैरेट डिलीवर करने का ऑर्डर देता है और वो अपने बॉस का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेती है और उस पैरेट को डिलीवर करने के लिए निकल जाती है। मीना जब रास्ते में होती है तभी जंगल के बीचों बीच उसकी कार अचानक खराब हो जाती है और तभी जब वो बाहर निकलकर देखती है तो उसे एक बोर्ड दिखता है जिस पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा होता है और वो अपने उस गोल्डन पैरेट को लेकर पैदल ही आगे का सफर तय करने लगती है। लेकिन जल्दी ही वो समझ जाती है कि वो इस जंगल में खो गई है और तभी उसे एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है और वो उससे हेल्प मांगने के लिए उसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी वो लेडी जंगल के बीच में बने हुए एक बड़े से रूम के अंदर चली जाती है और मीना से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से भागकर इस रूम के अंदर आ जाओ। और मीना उसके कहने पर रूम के अंदर चली जाती है। वो लेडी मीना को अपना नाम मैडलीन बताती है और साथ ही उससे कहती है कि हम सब भी बिल्कुल तुम्हारी तरह इस जंगल में आए थे और यहीं फंस कर रह गए। और तभी मैडलीन मीना और अपने साथियों के साथ एक बड़े से शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और मीना के पूछने पर वो उससे कहती है कि हमें वॉचर्स देखने आने वाले हैं। दरअसल वॉचर्स इसी जंगल में रहने वाले खतरनाक क्रीचर्स होते हैं और वो रात में निकलकर इस शीशे के दूसरी तरफ से इन लोगों को देखते हैं। अगले दिन मीना लोगों के मना करने के बावजूद यहाँ से बाहर निकलने के लिए चली जाती है, लेकिन एक बार फिर से वो इस जंगल में खो जाती है। और तभी मैडलीन उसके पास आती है और कहती है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जिसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी है। ये जंगल एक तरह का माया जाल है जिसमें हम सब इसके शिकार हैं और ये जंगल हमारा शिकारी और हमें यहाँ पर सरवाइव करने के लिए हर दिन लड़ना पड़ता है क्योंकि दिन में तो हम इस जंगल में घूम सकते हैं लेकिन रात होते ही हमें उस रूम के अंदर जाना पड़ता है ताकि वॉचर्स हमें देख सकें। और इसी के साथ मैडलीन उससे ये भी कहती है कि इस जंगल में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड लगाया गया हुआ है और अगर कोई भी इंसान उस बोर्ड के आगे जाता है तो वो इस खतरनाक जंगल में हमेशा के लिए खो जाता है। रात में इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम सियारा होता है वो शीशे के सामने डांस करने लगती है और मीना के पूछने पर वो उसको बताती है कि वॉचर्स को उसका डांस बहुत पसंद है। अगले दिन मीना और सियारा जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं और सियारा उससे कहती है कि मैं और मेरे हस्बैंड इस जंगल में घूमने के लिए आए थे लेकिन मैं गलती से यहाँ पर फंस गई और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे हस्बैंड मुझे इस जंगल में ढूंढ रहे होंगे। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमें जो आदमी दिखाया जाता है वो सियारा का हस्बैंड होता है, लेकिन सियारा इस बात से पूरी तरह से अनजान होती है कि उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी सियारा मीना को एक बड़ा सा गड्ढा दिखाती है और बताती है कि इस जंगल में हर तरफ इतने ही बड़े बड़े गड्ढे हैं और वॉचर्स दिन में इन्हीं गड्ढों के अंदर रहते हैं और रात होते ही वो जंगल में एक खतरनाक शिकारी की तरह घूमते हैं। इन दोनों के वापस आने पर मैडलीन यहाँ पर रहने के लिए मीना को कुछ रूल्स बताती है, जैसे कि तुम्हें कभी भी अपनी पीठ शीशे की तरफ नहीं करनी है और रात होते ही कभी भी गेट नहीं खोलना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ ही वो गड्ढे जो जंगल में हर तरफ बने हुए हैं उनके पास कभी भी नहीं जाना है। उसी दिन रात में एक पल के लिए जब मीना अनजाने में शीशे की तरफ पीठ करके सो जाती है तो बाहर बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है और तभी मैडलीन जल्दी से उठकर मीना को शीशे के सामने खड़ा कर देती है जिससे बाहर रहने वाले वॉचर्स शांत हो जाते हैं। अगले दिन मीना यहाँ पर रहने वाले एक लड़के डैनियल के साथ जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या आज तक उसने किसी वॉचर को देखा है, तो डैनियल उसे साफ साफ मना कर देता है। और तभी मीना उससे कहती है कि उसे मैडलीन पर शक है और जरूर इन गड्ढों से ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। लेकिन डैनियल उससे पूछता है कि भला मैडलीन हमसे झूठ क्यों बोलेगी। और तब मीना ये डिसाइड करती है कि वो उन गड्ढों के अंदर जाकर देखेगी और वो एक रस्सी के सहारे डैनियल की हेल्प से एक गड्ढे के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर मीना को वहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिनकी हेल्प से उनको यहाँ पर सरवाइव करने के लिए हेल्प मिलेगी, जैसे साइकिल, कैमरा, टॉर्च, लैंटेन और भी बहुत कुछ। और मीना डैनियल की हेल्प से ये सारा सामान रूम तक ले आती है और मैडलीन के पूछने पर ये उसको बताती है कि ये सारा सामान उसे जंगल से मिला है। लेकिन मैडलीन को उसकी बातों पर शक होता है क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे से इस जंगल में रह रही होती है और उसे पूरा यकीन होता है कि ये सारा सामान मीना को जंगल से नहीं बल्कि उन्हीं गड्ढों से मिला है जो यहाँ पर हर तरफ मौजूद है। और डैनियल कैमरे को थोड़ा रिपेयर करके ठीक कर देता है और रूम के बाहर रख देता है ताकि वो लोग वॉचर्स को देख सकें। और तभी रात होते ही उस कैमरे में कोई इंसान दिखाई देता है और वो सियारा का हस्बैंड होता है और वो इन सब से गेट ओपन करने के लिए बोलता है। लेकिन जब सियारा गेट ओपन करने के लिए जाती है तो उसके सामने मैडलीन आ जाती है और समझाती है कि ये वॉचर्स की एक चाल है। और तब वो मीना से फोर्सफुली पूछती है कि तुम ये सारा सामान कहाँ से लेकर आई हो। और तब मीना उसे सब सच
बता देती है कि ये सारा सामान वो उसी गड्ढे से लेकर आई है। और तब मैडलिन सियारा से कहती है कि तुम बाहर खड़े अपने हस्बैंड से कोई ऐसा सवाल पूछो जिसका आंसर सिर्फ तुम और तुम्हारा हस्बैंड ही जानते हैं। और सियारा उससे पूछती है कि उसकी फेवरेट बुक कौन सी है, लेकिन बाहर खड़ा वो इंसान उसका आंसर नहीं दे पाता और तभी सारे वॉचर्स मिलकर यहाँ पर लगे शीशे को तोड़ने लगते हैं। और जब वो वॉचर्स रुक जाते हैं तो ये सब देखते हैं कि उस शीशे में एक बड़ा सा क्रैक आ गया है। और अगले दिन सुबह होते ही मैडलिन वो सारा सामान जो मीना और डैनियल लाए थे वापस उन्हीं गड्ढों में जाकर फेंक देती है। एक दिन जब ये सभी खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं तो डैनियल और मैडलिन में लड़ाई हो जाती है और डैनियल मैडलिन को रस्सी से बांधकर वहाँ से भाग जाता है। और जब मीना मैडलिन को छुड़ाकर वापस रूम की तरफ आती है तो डैनियल सियारा के साथ मिलकर गेट बंद कर लेता है और मैडलिन और मीना के लाख कहने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलता। और तभी मजबूरी में इन दोनों को पास ही की एक झाड़ी में छुपना पड़ता है क्योंकि वॉचर्स के आने का समय भी हो गया था। और जब वॉचर्स वहाँ पर मीना और मैडलिन को नहीं देखते हैं तो वो बहुत गुस्से से जंगल में चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगते हैं। और यहाँ पर हमें पहली बार उन वॉचर्स की झलक दिखाई जाती है जो शरीर से काफी बड़े और दिखने में भी बहुत खतरनाक होते हैं। और उन वॉचर्स के वहाँ से जाने के बाद मैडलिन और मीना एक बार फिर रूम के बाहर से डैनियल से गेट खोलने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं और तब डैनियल मीना की बात मानकर गेट खोल देता है और ये दोनों अंदर आ जाती हैं। अंदर आते ही मैडलिन डैनियल को बहुत ज्यादा डांटने लगती है और शीशे के सामने खड़ी होकर सबको बताती है कि मैंने बहुत पहले एक वॉचर को देखा था जो कि बिल्कुल मेरी तरह लग रहा था और तब मुझे पता चला कि इन वॉचर्स के पास हमारा रूप लेने की पावर होती है। और अभी मैडलिन उनको ये सारी बातें बता ही रही होती है कि तभी बाहर मौजूद वॉचर्स उनके रूम को तोड़ने लगते हैं और अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी मैडलिन की नजर जमीन पर रखे कारपेट पर पड़ती है जिसके नीचे एक सीक्रेट रूम का दरवाजा होता है और ये सभी उस गेट को तोड़ने लगते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर ये सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इनकी जरूरत की हर चीज मौजूद होती है, जैसे खाने के लिए राशन, सोने के लिए बिस्तर और भी बहुत कुछ। और तभी मीना की नजर एक कंप्यूटर पर पड़ती है और वो जब उसको ऑन करती है तो उसमें नेट तो कनेक्ट नहीं हो सकता था बट उसमें बहुत सारी वीडियोस होती हैं। और जब वो उनमें से एक वीडियो को प्ले करती है तो उसमें प्रोफेसर किल मार्टिन होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि ये जगह उन्होंने ही बनाई है और ये सब उनका एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो इंसानों और फेरीज को साथ में रखकर उन्हें एक करना चाहते थे। और साथ ही प्रोफेसर उस वीडियो में बताते हैं कि बहुत सालों पहले इंसान और फेरीज, जिन्हें एंजल्स भी कहा जाता था, वो साथ में रहा करते थे, लेकिन इंसानों ने अपने लालच के चलते फेरीज को जंगल में कैद कर दिया और खुद यहाँ से बहुत दूर शहरों में रहने के लिए चले गए। और समय के साथ इन फेरीज ने अपनी शक्तियां खो दी जिसकी वजह से आज ये एक खतरनाक राक्षस बन चुके हैं। लेकिन मैं इनको इंसानों के साथ रखकर ये देखना चाहता था कि क्या इतने सालों बाद हम इनके साथ सुरक्षित रह सकते हैं या नहीं, और इसीलिए मैं दूर दूर से लोगों को पैसे देकर यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए बुलाता था। लेकिन हर बार मैं फेल हो जाता था क्योंकि अब ये फेरीज पहले जैसे नहीं रहे हैं और अब ये इंसानों को देखकर उन्हें जान से मार देते हैं। और मीना जब अगली वीडियो को प्ले करती है तो उस वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर किल मार्टिन ने एक वॉचर को पकड़ लिया है और वो जब देखते हैं कि अब ये सिर्फ एक क्रीचर के अलावा और कुछ भी नहीं है तो वो उसे गोली मार देते हैं। और साथ ही वो वीडियो में बोलते हैं कि अगर कोई यहाँ से निकलना चाहता है तो सूर्यास्त के बाद पक्षी जिस दिशा की तरफ उड़ते हैं उसी तरफ भागते रहना और कुछ किलोमीटर्स के बाद तुम्हें एक नदी मिलेगी और वहाँ पर मेरी बोट रखी हुई है जिसकी मदद से यहाँ से निकला जा सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि यूनिवर्सिटी जाकर मेरी इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो उन्हें खत्म कर देना ताकि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक राज ही रहे। और इसके बाद अगले दिन ये सभी उस प्रोफेसर के कहे अनुसार यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और तब मीना अपने पैरट को आजाद भी कर देती है ताकि इन्हें सही रास्ते का पता चल सके। और बहुत देर तक चलने के बाद ये सभी उस रिवर तक पहुंच जाते हैं और जब मैडलिन, सियारा और मीना बोट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब जंगल से कोई इंसान डैनियल को अपने पास बुलाकर उससे हेल्प मांगने लगता है। और जब डैनियल उसके पास जाता है तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक वॉचर होता है और वो उसके साथियों के सामने ही उसे जान से मार देता है। मैडलिन, सियारा और मीना इस जंगल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अगले ही दिन मीना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के डॉक्यूमेंट्स को खत्म करने के लिए निकल जाती है। और वो जब उन फाइल्स को देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि प्रोफेसर की वाइफ की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी और इसीलिए वो उन फेरीज को अपने साथ रखकर अपनी वाइफ की कमी को पूरा करना चाहते थे। और मीना जब उनकी वाइफ की फोटो देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मैडलिन ही होती है और वो जल्दी से सियारा के घर की तरफ निकल जाती है। सियारा मीना की ये सारी बातें सुनकर उससे बस इतना ही पूछती है कि भला मैडलिन हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी, और तब मीना उसको बताती है कि जरूर वो ये नहीं चाहती होगी कि उसका राज हम सबके सामने आ जाए। और अभी मीना सियारा से ये सारी बातें कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें रियल वाली सियारा होती है और अभी तक मीना जिसके साथ बातें कर रही थी वो मैडलिन थी। और अब यहाँ पर मैडलिन रूप बदलकर मीना पर अटैक कर देती है, लेकिन मीना उसको समझाती है कि तुम बाकी फेरीज की तरह नहीं हो और तुम एक प्योर सोल हो जिसकी वजह से तुम दिन में भी बाहर निकल सकती हो। और मीना की ये सारी बातें सुनकर मैडलिन के अंदर उसकी एंजल्स वाली शक्तियां वापस आने लगती हैं और वो मीना को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। और कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि मीना ये सारी बातें और इंसिडेंट्स जो भी उसके साथ जंगल
जंगल में हुए थे वो उनको अपनी जुड़वा बहन लूसी को बता रही होती है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी द वॉचर्स एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।